क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा लड़का जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, एक दिन भारत का सबसे ताकतवर नेता बन जाएगा। संघर्षों से भरी जिंदगी, निडर फैसले और देश के प्रति अटूट समर्पण, यही है नरेंद्र मोदी की कहानी। एक ऐसा नेता जिसने भारत की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। कैसे एक साधारण से परिवार का बच्चा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने लगा। कौन कौन से मोड़ उनकी जिंदगी में सबसे अहम रहे, आज हम आपको नरेंद्र मोदी की अनसुनी बातें और प्रेरणादायक सफर बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। वे अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे नंबर पर थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा ही मेहनत और ईमानदारी को सबसे बड़ा मूल्य माना। बचपन में नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। वो सुबह जल्दी उठकर दुकान पर पिता का हाथ बटाते, फिर स्कूल जाते और वापस आकर फिर से दुकान पर काम करते। ये संघर्ष भरे दिन ही थे जिन्होंने मोदी को सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मोदी बचपन से ही काफी जिज्ञासु और आत्मनिर्भर थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन क्लासरूम के बाहर की दुनिया उन्हें ज्यादा आकर्षित करती थी। वे अखाड़े में जाकर कुश्ती देखते, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते और खुद को हर दिन कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। जब वे सिर्फ 17 साल के थे, तब वे घर छोड़कर हिमालय चले गए और वहां पर साधु संतों के साथ रहे, जहां पर उन्होंने कई महीनों तक साधना और ध्यान किया। लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि असली सेवा लोगों के बीच में रहकर करनी है। इसके बाद वे वापस आए और समाज सेवा में जुड़ गए। उनका सपना था कि वो इंडियन आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करें। उन्होंने जामनगर के सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनका दाखिला नहीं हो सका। हालांकि उनका देशभक्ति का पैशन कम नहीं हुआ और वे छोटी उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। यहीं से उनकी लाइफ ने एक नया मोड़ ले लिया। संघ में उन्होंने डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप की स्किल्स सीखी। वो सुबह जल्दी उठकर शाखाओं में जाते, सोशल सर्विस करते और नेशनलिज्म की भावना को डीपली अपनाते गए। आरएसएस में उनकी मेहनत और डेडिकेशन को देखकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। 1980 के दशक में वे बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन का काम देखने लगे और धीरे धीरे उनकी पहचान एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में बनने लगी। 2001 में जब गुजरात भयानक भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था, तब बीजेपी ने मोदी को राज्य की कमान सौंप दी। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही विकास और सुशासन को प्राथमिकता दी। लेकिन साल 2002 में गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों ने उनकी छवि को विवादों में ला दिया। हालांकि मोदी ने अपनी आलोचनाओं को ताकत बनाया और गुजरात को विकास के नए रास्ते पर ले गए। उनके कार्यकाल में गुजरात को बिजली, सड़कें, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिली। गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद साल 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रचार किया। जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच चुका था। 2005 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो अमेरिका गए, तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके लिए खास तौर पर हाउडी मोदी जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कई बड़े बदलाव आए। उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जो कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। जैसे कि 2016 में हुई नोटबंदी, जीएसटी लागू करना, सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या राम मंदिर निर्माण, आत्मनिर्भर भारत अभियान, चंद्रयान 3 की सफलता। इसके अलावा हम अगर बात करें मोदी जी के डेली रूटीन की, तो वो सुबह 4 बजे उठते हैं और योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करते हैं और वो 18 से 20 घंटे लगातार काम करते हैं, वो भी बिना किसी थकान के। वे सोशल मीडिया का शानदार इस्तेमाल करते हैं और युवाओं से जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बाखूबी उपयोग करते हैं। वो हमेशा से ही आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पर जोर देते हैं। 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए गए और अब ये देखना है कि क्या अपने काम से वे जनता को सेटिस्फाई कर पाएंगे या फिर नहीं, और क्या अगली बार भी मोदी सरकार आएगी। कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।